एक व्यक्ति था और उसने बहुत दुर्दिन जैसे दिन झेले, बहुत कष्टप्रद जीवन। 2 टाइम का भोजन भी सही से उसको प्राप्त नहीं हो पाता। तो उसने सोचा कि मेरे जीवन में इतना कष्ट है, मैं शंकर भगवान की आराधना करूंगा और उनसे पूछूंगा कि प्रभु मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों है, मुझे भोजन ही नहीं मिल पाता भरपेट, और सबके जीवन में तो बड़ी खुशहाली दे दी आपने, मुझसे ऐसा क्या हो गया। उसने तपस्या की और शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। और जब शंकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए तो शंकर भगवान ने कहा, तुमने मांगने के लिए तो तपस्या नहीं की है, तुमने पूछने के लिए तपस्या की है, पूछो क्या पूछना चाहते हो। तो वो व्यक्ति बोला कि हे शंकर भगवान, ये बताइए कि मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों है, 2 टाइम की रोटी भी सही से व्यवस्था नहीं कर पाता हूं, क्यों इतना कष्ट है। तो शंकर भगवान ने कहा, तेरे कर्म ऐसे थे कि संपूर्ण जीवन में तुझे 5 बोरी अनाज ही मिलना था। बोलो जय श्री राधे। जिसमें 2 बोरी तुम खर्च कर चुके हो, 3 बोरी बस बचे, केवल मात्र 3 बोरी। तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके देते हैं कि तुम जिंदा रह सको, यही तुम्हारे भाग्य में लिखा है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि प्रभु ऐसा करिए कि ये 3 बोरी अनाज हमें इकट्ठे दे दीजिए, ये 3 बोरी अनाज हमें इकट्ठे दे दीजिए। शंकर भगवान ने कहा, तो तुम जल्दी खा लोगे उसको। उसने कहा, प्रभु आरत काह न करे कुकर्म। जो भूखा होता है वो ब्रेड भी चुरा करके दुकान से खा लेता है, गंदगी में पड़ा हुआ भोजन भी उठाकर खा लेगा। आरत काह न करे कुकर्मो, ये मानस में श्री भरत जी ने बोला है। तो भूखा पेट हूं, मेरे 3 बोरी मेरे हक के मुझे दे दो। शंकर भगवान ने कहा, तुम घर पहुंचो, 3 बोरी तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। वो घर पहुंचा और 3 बोरी अनाज उसके घर पहुंच गए। अब 3 बोरी अनाज उसने देखा तो सोचा कि शंकर भगवान ने ठीक कहा था। अब ये 3 बोरी इकट्ठे हैं, अगर चूहा वगैरह खा गए तो मेरा तो काम और हो गया, इसलिए इस 3 बोरी का क्या करूं। तो प्रातः काल उठा और अपने गांव में जो भूखे लोग थे उसके जैसे उन सबको आमंत्रित किया और 3 बोरी अनाज का भोजन बनाकर उन भूखों को खिला दिया। और जब इसने वो भंडारा किया तो सेठ जी लोगों को पता चला कि वहां भंडारा हो रहा है। और भंडारा हो रहा है, सेठ जी को लगा ये तो बेचारा दिन भर कैसे कैसे खाता था, हम ही लोग जानते, इसने भंडारा कैसे किया। उसके पास पहुंचे, देखा कि भंडारा चल रहा है। तो सेठ जी लोग होते हैं भाई दानशील, बोलो जय श्री राधे, लक्ष्मी जी की कृपा। कहा ठीक है भैया, ऐसा है हमसे तो हो नहीं पा रहा है, भंडारा करने की इच्छा है, तो एक काम करिए, हमारे घर में जो अनाज की बोरियां रखी हुई हैं उसको चूहे इत्यादि न खा जाए, इसलिए इस भंडारे में ले लो। बोलो जय श्री राधे। एक सेठ जी ने दिया, एक साहूकार ने, दूसरे साहूकार ने, तीसरे साहूकार ने। अब उसकी जिंदगी में, उसके भाग्य में 5 बोरी अनाज की जगह लाखों बोरियां आके इकट्ठा होने लगी। अब वो भंडारे पे भंडारे करता जाता, भंडारे पे भंडारे करता जाता, हो गई उसकी बल्ले बल्ले, भूखे लोग भोजन पाने लगे। तो एक दिन बैठा बैठा सोच रहा है, अब शंकर भगवान को जाके परेशान करता हूं कि प्रभु आपने तो कहा था तुम्हारी जिंदगी में 5 ही बोरी है,
लेकिन मेरे पास तो इस वक्त लाखों बोरी अनाज मेरे घर में रखा हुआ है। शंकर भगवान की पुनः आराधना। भगवान शंकर प्रकट हुए, बोलो क्या बोलते हो, क्या पूछ रहे हो? तो ये मुस्कुराया, कहा आपसे एक शिकायत है और नाराज भी हैं आप हम आपसे। क्या शिकायत है? कहा आपने तो कहा था कि मेरे जीवन में सिर्फ 5 बोरी अनाज, लेकिन मेरे घर चलकर देखिए लाखों बोरी, और अब तो रसोइये पे रसोइयां लगाना पड़ रहा है। भंडारे पे भंडारे चल रहे हैं, भंडारे पे भंडारे चल रहे हैं। शंकर भगवान बहुत जोर से हंसे और कहा, भैया यही तो इस सृष्टि का नियम है, इस प्रकृति का नियम है। जो तुम प्रकृति को दोगे, प्रकृति तुमको वही रिटर्न करेगी। जब तुमने अपने भाग्य का अनाज दूसरों की सेवा में लगा दिया, तो जो दूसरे थे उन्होंने आकर तुम्हारी सहायता की, उनके पुण्य कर्म तुमको मिलने लगे, तुम्हारे पुण्य बढ़ गए, इसलिए तुम्हारे जीवन के कष्ट मिट गए। तो कभी कभी क्या होता है, हमारे जीवन में अवसर आता है, लेकिन कलयुग का घोर वातावरण चल रहा है, तो मनुष्य कैलकुलेटर अपनी जेब में लेकर घूम रहा है। बोलो जय श्री राधे। कैलकुलेशन, हर वक्त काउंट करना, इतना देंगे तो क्या होगा, उतना देंगे तो क्या होगा। कैलकुलेटर यूज करेंगे तो बहुत बड़े कैलकुलेटर को भगवान कृष्ण लेकर बैठे हैं। हम कैलकुलेटिव होते जा रहे हैं, रिश्तों में भी कैलकुलेटिव हो गए, दान में भी कैलकुलेटिव हो गए, कैलकुलेटर लेकर घूमते हैं। इसको गिनने की आवश्यकता नहीं है। जो आप दे रहे हो उसका 1000 गुना करके आपको वापस मिलना है।